हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, सेफ एंड प्रोटेक्टेड हो एंड बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो। सो आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी अलग हटके रीडिंग है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना। आज पे का नंबर रीडिंग है। आप इस समय आपका फोकस सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ में होना चाहिए, ये उसके बेसिस पर रीडिंग है। इस समय आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये आज टैरो से पता करेंगे। हो सकता है कई बार चीज़ें हमारे आसपास बहुत ड्रास्टिक हो रही होती है, बट हम ध्यान नहीं देते या उनकी तरफ हमारा तवज्जो नहीं जाता। जब बात हाथ से निकल जाती है तब हमें समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी चूक कर दी। ठीक है, तो देर आए दुरुस्त आए, इट्स ओके, फाइन। आपको क्या करना है, आपको 1, 2 या 3 तीनों में से कोई एक नंबर चूज करना है और तीनों नंबर की एनर्जी आपको फील होनी चाहिए। 1, 2 एंड 3 तीनों नंबर की एनर्जी देखिए और उसके बाद आपको अंतरात्मा से क्या फील हो रहा है कि कौन सा नंबर आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वही नंबर आपका है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप पेन उठाओ, अपने हाथ पे किसी पेपर पे 1, 2, 3 सोचकर जो पहला नंबर आप लिख दे रहे हो, 1 या 2 या 3, वही नंबर आपके लिए है। आप ये समझ लो आपकी अंतरात्मा उसी को चूज करने के लिए कह रही है। दैट्स इट। और उसके बाद आप ये रीडिंग आराम से देखो। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, आप वीडियो पॉज करके नंबर चूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है उनके लाइफ में इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जिन पर उनका आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह प्यारी सी क्यूट सी माँ बगलामुखी का नाम लेते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। आपका आशीर्वाद हम सबको मिले, आप हमें सही गाइडेंस दो, सही डायरेक्शन दिखाओ और आपके भक्तों की आप हमेशा रक्षा करते रहो, हमें सही रास्ते पर यूं ही आगे अग्रसर करते रहो। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। नंबर 1, जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है उनकी ज़िंदगी में इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जहाँ पर उनका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जहाँ पर उनका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 की ज़िंदगी में इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जहाँ पर उनका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। एक नया रिलेशन दस्तक दे रहा है। ओके, एक नया रिलेशन दस्तक दे रहा है। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया ना, यहाँ पर एक न्यू रिलेशनशिप की एनर्जी है। कोई एक साइकिल खत्म हो रहा है, आपकी जिंदगी से कोई एक साइकिल खत्म हो रहा है और एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। इस रिलेशनशिप में आगे चलकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है ना, ये आपको आगे बहुत ग्रो करेगा। ठीक है, आपको आगे चलकर बहुत ग्रो करवाएगा एंड इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप। इससे ना आपको कहते ना, एक इंसान के अंदर की जो भावनाएं होती है, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वैसी अगर मिल जाए तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। ये वैसा ही कोई रिलेशनशिप है। आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ रहा है, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, जो रिलेशनशिप आगे चलकर आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा, आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए एंड इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ नंबर 1 वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से ना इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। कोई टेंशन था, कोई डिप्रेशन था। फाइनली दैट टेंशन एंड डिप्रेशन इज कमिंग टू एन एंड एंड यू विल बी गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम
आपकी ज़िंदगी से वो टेंशन, वो डिप्रेशन जा रहा है एंड आपको मुक्ति मिल रही है अपने बोझ से, अपनी उस तकलीफ से एंड फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि आप बर्डन फ्री हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इश्यूज आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकते हैं, आपके विशेष से भी हो सकते हैं, या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा से, कोई डिप्रेशन से, उस तरीके की एनर्जी भी है। कुछ लोगों की लाइफ में ना एक सच बोलो तो एक बहुत अच्छा एक समय आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप एक चीज़ समझ लो कि आपको उतना टेंशन और डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस इस समय बहुत पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिविटी है, काइंडली उस पर ध्यान दें। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 की लाइफ में क्या चीज़ है जहाँ पर इनका फोकस होना चाहिए, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर नंबर 2 वालों का ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर नंबर 2 वालों का ध्यान इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है? ओके, फैमिली की सिक्योरिटी एज वेल एज, ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल। इस समय आपका ध्यान ना आपकी फैमिली की खुशियों पर होना चाहिए। आप ठीक है, आप बिजनेस करते हो, काम करते हो, आप फैमिली, अगर विमेन हो, अगर फिर भी आप काम नहीं भी करते तो भी किसी रीज़न से आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर इस समय ना आपकी फैमिली पर आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फैमिली की जो हैप्पीनेस है ना, वो सेक्रीफाइस हो रही है। तो इस समय फैमिली आगे चलकर आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो, इसलिए ईश्वर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के साथ। मे भी शायद आजकल आप बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हो या अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो प्लीज़ उस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दीजिए। अदरवाइज आपके फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हो तो भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ इग्नोर हो रही है, एट स्टेक है। उस समय ईश्वर आपको ज्ञान दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली की हैप्पीनेस, फैमिली की सिक्योरिटी, फैमिली के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देना है। या तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेस या पैसे के पीछे भाग रहे हो, जिसकी वजह से कल आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नंबर 3 का कार्ड देखते हैं। नंबर 3 की लाइफ में इस समय आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए? इस समय आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए? ओके, एक चीज़ है कि नंबर 3 वाले कोई किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं। कोई पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हो, या फिर आपकी मैरिज हो रही है, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ बिजनेस करने का सोच रहे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, शेयर के साथ प्रॉपर्टी मतलब शेयरिंग प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो कि एक ही प्रॉपर्टी को 3 जन या 4 जन मिलके ले, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनिशियल स्टेज में बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन आगे चल कर ना आप लोगों के बीच में भयंकर लड़ाई होगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो लोग आपको अभी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं या ये जो रिश्ता आपको बड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चीटर है। तो आपके आसपास जिससे भी आप डील कर रहे हो,
भले ही बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी आपके साथ एक्सपेंशन की एनर्जी है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो या किसी कोलीग के साथ मिलकर किसी एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कहीं भी आप किसी के साथ अगर कोई काम कर रहे हो या किसी के साथ कोई आपका अग्रीमेंट वगैरह कुछ है, तो प्लीज बी लिटिल केयरफुल, not little, you need to be very careful because that person is a cheater। और आपको जब पता चलेगा उसके बारे में तब आप बहुत लेट हो चुकी होगी, लेकिन आप दोनों का झगड़ा बहुत भयंकर होगा। सो प्लीज बी लिटिल केयरफुल एंड इस एनर्जी से बाहर निकलिए, प्लीज इस इंसान से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में मत दीजिए। दिस पर्सन विल टेक अनड्यू एडवांटेज, आपका फायदा उठाएगा और मौका पाकर आपको चीट करके चला जाएगा। इस इंसान की एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सो प्लीज 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 स्टे अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा देर हो चुकी होगी, उसके बाद आप कितनी भी लड़ाइयाँ करो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, एक सजेशन आपके लिए दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बैड एनर्जी आई है। तो लेट्स चेक यूनिवर्स आपको संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स आपको और भी कुछ कहना चाहते हैं? नंबर 3, क्या यूनिवर्स आपको और भी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स हमें बता दें, क्या यूनिवर्स कुछ और भी कहना चाहते हैं? चीजों को पहले सोच लो, समझ लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो, क्योंकि आपको हैंगमैन का कार्ड मिला है। तो चीजों को पहले सोच लो, समझ लो, प्रॉम्प्ट एक्शन ना लो, आस पास प्रॉज एंड कॉन सोच लो। जो चीजें बड़ी प्रॉमिसिंग और बहुत प्यारी दिख रही है, एंड में आपको जाकर कंफ्यूजन में डाल देगी। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, आप आगे ना फंसो, इसीलिए ईश्वर ने आपको पहले से आगाह कर दिया है। नाउ इट्स अप टू यू, डिसीजन आपको बनाना है। ये आप लोगों की रीडिंग थी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, रीडिंग एंड करते नहीं है, एक काम कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 के लिए एंजल नंबर भी निकाल लेते हैं कि उनके लिए क्या एंजल नंबर होगा। ठीक है, रीडिंग एंड करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं डाउनलोड होकर मेरे पास कि एंजल नंबर पर्टिकुलर कार्ड का निकालना है, पर्टिकुलर नंबर का निकालना है। सो एंजल नंबर निकाल लेते हैं। ओके, इसके बिना ना मतलब एंड नहीं कर पा रही थी मैं, ऐसा लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, एंड जब सोचा तो एंजल नंबर बोला। सो नंबर 1 वालों के लिए कौन सा एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, जिसका आप चैंट कर सकते हो या कहीं लिख सकते हो हाथ पर या पेपर पर लिखकर, मोबाइल में लिखकर, फोटो खींचकर बार बार उसे गेज कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपको ना हेल्प करेगा हर एक चीज में। नंबर 1 कम, नंबर 1, अब वाओ, 444। देखो ये ना 444, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे राहु का नंबर है, नंबर 4 तो राहु से एसोसिएटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बता रहा है नंबर 1 आपके लिए 444 है। आप इसे प्लीज लिख कर रख लेना और बार बार 444 चैंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखने भी लग जाएगा। ये कमिंग 15 डेज के लिए ये नंबर आपके लिए है। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास की चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होंगी। आपको, आपके लिए एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो चले जाएंगे। एंड बस इतना है कि आपको अपनी फूड हैबिट, अपनी ईटिंग हैबिट, अपनी रिलेशनशिप को, जो भी आपका क्राइटेरिया है उससे बड़ा हेल्दी रखना है। गलत लोगों की संगत से दूर रहना है, नाइट लाइफ वगैरह नहीं करनी है। एंड अगर जो इंसान आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना है। उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको रेसिप्रोकेट करना है, तो ये आपको आगे चलकर हेल्प करेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी अबाउट इट। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अगर ईश्वर ने प्रोटेक्शन दिया है तो आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज नंबर 2। नेक्स्ट इज नंबर 2 के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? ईश्वर नेक्स्ट नंबर 2 के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है?
ओके 10-10 प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन प्लीज। नंबर 2 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है आपको। हर चीज स्पून फीड से नहीं होगा, आपको कोई ना कोई ऐसे रिस्की डिसीजंस लेने के लिए आपको कहा गया है। कभी कभी लाइफ में हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपके लाइफ में भी इसी समय बहुत हो गया कंफर्ट जोन में, लेकिन अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हार्डवर्क के थ्रू आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। जब आप हार्डवर्क करोगे तब आपकी जिंदगी में साइकिल्स खत्म होंगे जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इट जस्ट दैट कि आप अपने आप की एनर्जी को, अपने आप की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। इसीलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि इतना वल्नरेबल सिचुएशन में नहीं रहो, आगे बढ़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। चीजें थोड़ी सी बम्पी हो सकती है, रास्ता थोड़ा सा दुर्गम हो सकता है, बट आपके अंदर वो काबिलियत है और एंजल की हेल्प से, ईश्वर की हेल्प से आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। बट यू जस्ट हैव टू हैव गुड फेथ इन गॉड। ठीक है, तो ये 10-10 आपका नंबर था, आप लिख कर रख सकते हो। एंड लास्ट नंबर 3 के लिए क्या एंजल नंबर्स आ रहे हैं? लास्ट नंबर 3 के लिए क्या एंजल नंबर आ रहे हैं? लास्ट नंबर 3 के लिए क्या एंजल नंबर आ रहे हैं? ओके, वाओ 9-11। देखो चेंजेस आपके लाइफ में ना बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी ना, मतलब बटरफ्लाई की तरह ना अपने विंग्स फ्लैप कर रही हैं। आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपके आसपास की एनर्जी बहुत सारी एक्यूमुलेटेड है और बहुत सारा एनर्जी ना आपके आसपास चेंज भी हो रहा है। चेंजेस आर इनएविटेबल, इसको आप रोक नहीं सकते, बट आप एक काम कर सकते हो कि इस एनर्जी को आपको देखना है, समझना है कि कहीं ये आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन ना मचा दे। लेकिन अगर आपके लाइफ में, देखो अगर मैं सच बोलूं तो कुछ ना कुछ बहुत एरोगेंट एग्रेसिव एनर्जी है आपके आसपास जो आपकी लाइफ को आगे चलकर डिस्ट्रॉय करने की सोच रही है। आपकी लाइफ में आगे चलकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एनर्जी, कि ये एनर्जी किन लोगों के अंदर है। उन लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो 9/11 इज योर, 9/11 का इंसिडेंट भी आपको याद होगा, ठीक है ना? तो वही वाली एनर्जी है ये। इट्स नॉट अ गुड साइन। ये 9/11 जो एंजल नंबर होता है ये वार्निंग साइन के लिए होता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।